गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू जर्मन की बात। आज हमारे साथ हैं लैंग्वेज पैंथियन के डायरेक्टर मिस्टर आचार्य। हेलो सर। हेलो हाय। सर, हमारे पास ना पिछले 2-4 दिनों से कुछ बच्चों के इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, जिसकी मतलब हम चाह रहे थे कि हम आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करें। और इतने सारे डाउट्स हैं कि मतलब बस हम इतना चाहते हैं कि आज हमें अच्छे से उनके आंसर मिल जाएं। और ओके श्योर। सो इस मैंने कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक जगह मिल जाए, बट बिकॉज ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ वन आई थिंक ये हम 2 एपिसोड्स में ले जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। सो अभी का ये जो एपिसोड है ये हिंदी में है। हाँ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में है एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे पाऊँ। एंड आई होप देर विल बी नथिंग लेफ्ट। इसके बाद शायद ही आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा, बट अंटिल अनलेस सेकेंड एपिसोड नहीं आ जाता तो हो सकता है कि आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस और रहें। एंड मैं चाहूँगा कि आप हमें डिफरेंटली अप्रोच करें, कि आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आज हम जवाब हम नहीं दे पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ऑब्वियसली, या फिर बहुत लंबा ये एपिसोड हो जाता। सो डेफिनेटली यस। बिल्कुल सर। तो सर, उनमें से मैंने एक मतलब बच्चों का सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि लैंग्वेज पैंथियन ही नाम आपने क्यों सेलेक्ट करा, मतलब कुछ और भी रख सकते थे। और अगर लैंग्वेज पैंथियन आपने रखा तो सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अटपटा सा ये पैंथियन है, तो सर इसका मतलब क्या ओके है? थोड़ा। सी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पैंथन एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। पैंथन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ सारे भगवान एक जगह रहते हैं। तो मैं जब हम ये सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे थे तो बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम भी आए थे, फनी नाम भी आए थे। बट जिस समय हमने शुरू किया था उस समय यहाँ पर 10 लैंग्वेजेस थी। और हमारे एक टाइम में 3 ब्रांचेस हमने अलग अलग वो थे, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें लगा कि शायद हम ज़्यादा ब्रांचेस खोलने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम बहुत मुश्किल में जा रहे हैं, बिकॉज मैं हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकता था। हम्म। तो 10 ब्रांचेस, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे सॉरी 10 लैंग्वेजेस, 3 ब्रांचेस एंड इतने सारे टीचर्स, इतने सारे स्टूडेंट्स। तो समहाउ हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था हर लैंग्वेज को कंट्रोल करना। और हमें ऐसा लग रहा था जैसे जर्मन जो हमारा फोर्ट है, जर्मन जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करें। तो जब हमने ये नाम रखा था तब ये नाम पैंथियन था क्योंकि सारे लैंग्वेजेस थे एक जगह। बट समहाउ वी फेल्ट कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक तरफ जर्मन में अच्छा नाम करेंगे, दूसरे में आपकी वो इमेज नहीं जाएगी, तो ऐसा ना हो कि आप एक दिन खो जाएं। सो देयरफॉर वी फेल्ट कि चलो नाम हमारा वही रह गया, बट अल्टीमेटली हम एक्सक्लूसिव जर्मन इंस्टीट्यूशन का हमारा ऊपर जो टैग है वो हमेशा के लिए रहेगा। हम कभी किसी भी और फील्ड में नहीं जाएंगे। यहाँ पर कोई आइल्स, टॉयफल, जीआरई, जीमेट कुछ नहीं होता हाँ यहाँ पर। हाँ। हम सिर्फ और सिर्फ जर्मन से ही मतलब रखते हैं। एंड आपको ये जानकर अब पहली बार कोई सुनता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अजीबोगरीब ये लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है हम्म। कि एक जर्मन लैंग्वेज के लिए यहाँ पर 70 टीचर्स हैं इस वक्त। मैं आज ये 26 जनवरी जी। 2022 का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि एक सिंगल लैंग्वेज के लिए 70 टीचर्स होना। और ऑनलाइन ऑफलाइन, सुबह में ऑनलाइन हमारी शुरू होती है 9 बजे और रात के 12:30 बजे तक चलती है। बट अब डिमांड और ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट रात के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर टाइमिंग की थोड़ी इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं हमें शायद इस टाइम को और बढ़ाना होगा, वो हम देखेंगे। डेफिनेटली एक मतलब सर, बैच तो अब हमने, हमारा और लेट नाइट भी बैच स्टार्ट होगा? हाँ लेट नाइट का अभी हम डाउट में हैं, बट एक हम्म। बैच हम जरूर शुरू करने जा रहे हैं सुबह के 7 बजे की बैचेस, क्योंकि हाँ। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल में आते हैं टाइम की वजह से। तो हमारे कई सारे मॉडल्स हैं जो कि यहाँ बताना बड़ा मुश्किल काम होगा। उन मॉडल्स को हम एक जगह हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे कि हम्म। किस तरह से एक इंसान जो कभी, जिनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, वो भी हमेशा लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी किस तरह से होगी, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक सर, ये बेनिफिट बहुत होगा। इंटरेस्टिंग बात बताई है कि मतलब जिनका जैसे रोस्टर वाइज होते हैं, जैसे जॉब होल्डर होते हैं, तो उनके डे नाइट शिफ्ट होती है, तो मीन्स उनके लिए हम बैच कैसे वो शिफ्ट करेंगे जिससे उनका कुछ मिस भी ना हो? सो ये पॉसिबिलिटी हमेशा ये होती है कि आप कभी सुबह कभी शाम कुछ भी आपका
इट मे बी एनीथिंग लाइक ड्यूटी आवर्स हम तो डिसाइड नहीं करते, आपका राइट सर। सिस्टम डिसाइड करते हैं। तो स्पेशली जो आई मीन शिफ्टिंग आवर्स में है या फिर जो फॉरेन में है, उनके लिए टाइमिंग का बहुत बड़ा एक इशू है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अ, कभी भी लैंग्वेज आप जब भी पढ़ें तो हमेशा एक ग्रुप में पढ़ें। ग्रुप का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको मैं कितना भी बताने की कोशिश करूँ, मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। बट डजेंट मैटर, आप ऑफलाइन में हैं, ऑनलाइन में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, बट एक गूगल क्लासरूम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप एंड हमेशा सेम बैच के लोगों के साथ, ये सबसे बड़ा एक सुनने में आपको अजीब जरूर लगे, बट आप अपने सीनियर से एक लेवल तक ही आप पढ़ सकते हैं। अपने जूनियर्स को आप यदि गलत जर्मन में बोलेंगे तो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि आपने क्या बोला। तो हमेशा सेम बैच के लोगों के साथ पढ़ने का एक अलग ही फायदा होता है, लेकिन सीरियस लोगों के साथ ही आप पढ़ें। और उसमें हमने ये किया है कि सुबह भी शाम भी इस तरह के बैचेस हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो आप कभी भी लाइव क्लासेस आपका मिस हो ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस आप खुद मिस ना करना चाहें तो। या फिर किन्हीं की 24 आवर की ड्यूटी हो, कभी कभी ऐसा मैंने सुना है कि कहीं कहीं 24 आवर्स की भी ड्यूटी होती है और फिर 2 दिन की छुट्टी होती है। तो उस सिनेरियो में ऑब्वियसली आपके पास एक नहीं, दो दो ऑप्शंस होंगे। मे भी शायद हम ये भी प्लान करें कि तीन तीन भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप कैसे तीन के तीन आप या दो के दो कैसे मिस कर सकते हैं? एक अर्ली मॉर्निंग होगी, एक लेट इवनिंग होगी, कभी ना कभी तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो इन शॉर्ट, नो वन इज गोइंग टू मिस एनी लाइव क्लास, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, राइट? गुड सर। मतलब ये एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे क्लासेस, बिल्कुल मतलब जैसे बिल्कुल मॉर्निंग में भी हो रहा है या बिल्कुल। इवनिंग में, तीनों टाइम पे मतलब सेम चलता रहेगा तो कुछ। 2 या 3 टाइम हाँ सेम टीचर, लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन है वो हाँ। हम नॉर्मल क्लासेस से थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूरेशन जनरली 1.5 आवर्स की इनकी ड्यूरेशन है इन क्लासेस की, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पीपल विल बी देयर, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कुछ हार्ड वर्क आई मीन इस तरह की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उनके पास टाइम बहुत कम होते हैं। तो मेन जो हमारी टाइमिंग है वो 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 5 आवर्स, 7.5 आवर्स, इस तरह की वो ड्यूरेशन होती है। बट इन बैचेस की ड्यूरेशन हम हमेशा 1.5 आवर्स रखेंगे, और सेम टीचर सुबह भी, सेम टीचर शाम भी वो क्लासेस लेंगे। तो सबको पता होगा यदि आप सुबह में ज्वाइन नहीं कर पाते तो शाम में करेंगे, शाम में नहीं कर पाते सुबह करेंगे, जिससे उनका राइट? कुछ भी मिस नहीं हो। यस। ये सर बहुत अच्छा रहा कि आपने अनाउंसमेंट कर दिया। सर एक चीज़ और है कि मतलब जैसे भी मैंने पूछा था लैंग्वेज पैंथियन के नाम के बारे में, तो सर इसका ओरिजिन कब हुआ, मतलब ये कब स्टार्ट हुआ और लोगों ने इसे कैसे जाना सर? ओके, सी 2007 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 14th अप्रैल 2007। सो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स मेरी टीचिंग करियर का हो चुका है। डे वन से ना, जिस तरह आप कोई भी 10th 12th का बच्चा, या कोई आई मीन फॉरगेट अबाउट 10th 12th, नर्सरी से भी पेरेंट्स को एक वो होता है कि हमारा बच्चा सबसे आई मीन टॉप करे, अच्छा करे। और हम जब तक उस सिचुएशन में नहीं आते तब तक हमें नहीं समझ में आता। सो एज अ स्टूडेंट, कोई आपके पास अपना टाइम पैसा देने आ रहा है, आप कोई भी पेरेंट्स एक उम्मीद से कि हम जिस जगह अपने बच्चे को दे रहे हैं वहां पर उसका करियर सेट होगा, गलत नहीं होगा। आई ऑलवेज फेल्ट कि यदि मैं अपने लिए बात करूं तो मैं भी तो एक टाइम में अपने करियर के लिए सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कैसे आई मीन मल्टीपल, कैसे? मैं अपने हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा। बस मुझे यही लगा कि आपके पास कोई आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट थिंग वो टाइम निकाल रहा है आपके लिए, सेकेंड थिंग वो आपको पैसे दे रहा है। तो आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। वो पैसा किसी ने आपका कर्ज नहीं ले रखा था कि वो आया और आपको पैसे दे गया, क्योंकि जनरली मेंटेलिटी ये तो होती है कि पैसे मिल गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा डे वन से दिमाग में यही था, हम आई मीन जिन जो लोग भी हमारे साथ थे, कि हम कभी भी पैसे मिलने के बाद रादर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, आप उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने फर्स्ट स्टेप पूरा किया, सेकंड स्टेप ऑब्वियसली स्टूडेंट को पढ़ना होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हम किसी के साथ गलत ना करें। 2007 से लेकर आज तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि हमने इस 15 साल में आई थिंक मोर देन 25,000 पीपल अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब किसी ने पूरा का पूरा A1 to C2 किया हो, C2 जनरली लोगों की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसकी बैचेस पहले कम होती थी, लेकिन आज की डेट में अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, टेस्ट स्टाफ या C2 इस तरह से। तो C2 टेस्ट स्टाफ जिसकी जो भी किन्हीं की एक ही लेवल की रिक्वायरमेंट होती है,
तो जो भी जिस लेवल के रहा है वो यहाँ से पूरा का पूरा सक्सेसफुल होकर निकले। डे वन से मेरा यही अप्रोच था। तो 2007 से शुरुआत करने के बाद लोगों ने इसे कैसे जाना, ये बड़ा एक सिंपल सा एक आंसर है कि यदि आप अच्छा करेंगे तो लोग धीरे धीरे आपकी तारीफ करेंगे। यदि आप नहीं अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम नहीं होगा। तो जब रिजल्ट आता है, जब एक विश्वास होता है कि हाँ सामने वाले का रिजल्ट दिख रहा है मुझे, तो फिर उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो ये ट्रस्ट में, जो जितना पैसा हम लोगों ने मार्केटिंग पर नहीं खर्च किया उससे ज़्यादा हमारी वर्ड ऑफ माउथ, लोग हमें जानते हैं। इस तरह के ऐसे ऐसे जगहों से हमारे पास कॉल्स आते हैं। फॉरेन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब कोई फॉरेनर इतने पूरे दुनिया में, कम से कम आई बिलीव मैं बहुत कम भी काउंट करूं, पूरी दुनिया में 10,000 इंस्टीट्यूशंस होंगे जो 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 हम पढ़ाते हैं, छोटे बड़े, मैं किसी का वो स्ट्रेंथ की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। 10,000 इंस्टीट्यूशन में कोई 9,999 जगहों को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं और ये बोल रहा है कि हमने सुना है। तो ये ऐसे तो नहीं कि हमने जाकर उसके कान में बोला हो। तो ये ऑब्वियसली एक जो वर्ड ऑफ माउथ होती है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, बट इफ पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, एक दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वजह से लोगों ने हमें जानना शुरू किया। सर एक और मतलब कुछ बच्चों का ये रहता है क्वेश्चन कि गोएथे इंस्टीट्यूट यानी मैक्स म्यूलर भवन जो जर्मन एम्बेसी का ही जो इंस्टीट्यूट है, क्या उससे आपका कनेक्शन है या कोई आपका टाई अप है? देखिए ये बहुत मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, लोगों ने पूछा भी है। अ, बहुत जगह ऐसे लिखा होता है कि सर्टिफाइड फ्रॉम दिस प्लेस, या फिर एक गोएथे इज समथिंग। आप, हमारे लिए इस इंडस्ट्री में गोएथे भगवान है, हम उसके सिर्फ भक्त हैं। गोएथे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और गोएथे हर को सपोर्ट करता है। उसको टाई अप वर्ड यूज करना या कनेक्शन वर्ड यूज करना गलत है। दैट इज इलीगल, इमोरल, अनएथिकल। गोएथे का किसी के साथ कोई टाई अप नहीं होता। गोएथे यदि किसी को सपोर्ट करता है या गोएथे किसी को प्रमोट करता है कि आप मतलब अच्छा काम कर रहे हो, आपको यदि हमसे भी कुछ सपोर्ट चाहिए। जैसे एक बार हमारे लिए गोएथे ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिस टाइम में कंपटीटिव एग्जाम्स कम होते थे, मैं दिल्ली गोएथे की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोएथे का हमारे साथ कनेक्शन है, हमारा उठना बैठना है। गोएथे इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो सबको सपोर्ट करता है, सबकी हेल्प करता है। तो ये वर्ड बहुत इलीगल है यूज करना कि कोई टाई अप है या कोई कनेक्शन है, या फिर जहां भी गोएथे के पास भी बहुत कम आई मीन टाइम होता है कि वो इस तरह की चीजों में मतलब इन्वॉल्व हो सके। सो मैं इसलिए इस चीज से बहुत ही ज्यादा डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि ये सब वर्ड्स यूज करना गलत है। कुछ लोग मुझे लिंक्स भेजते हैं कि कहीं पर लिखा होता। देखिए लोगों को नहीं पता होता है। अब कनेक्शन टाई अप, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ का रहा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, इसलिए लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, सुनकर हंसी लगेगी कि मैं खुद लॉ से बहुत डरता हूँ। राइट, क्योंकि मुझे लॉ पता है। जिन लोगों को लॉ नहीं पता है, ये वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। राइट, सो आई विल नेवर यूज दिस वर्ड कि कोई टाई अप है, कनेक्शन है। गोएथे सबकी हेल्प करता है, हमारे भी करता है। जिनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जो ज़्यादा रिजल्ट देगा, तो ऑब्वियसली उसका नाम ज़्यादा बन जाता है। तो यही चीज़ें, अदरवाइज ये बोलना गलत है। सर रिजल्ट से मतलब एक क्वेश्चन है हम्म, बच्चे का हम्म, कि 100% रिजल्ट जो लैंग्वेज पैंथन में एक मार्क है, हम्म, तो सर इसका क्या मतलब है? जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो बीच में ड्रॉप कर जाते हैं, अपने टारगेट लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको मैं मतलब हम लोग कैसे वो कर सकते ओके। हैं? सबसे पहले इस वर्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। कहीं यदि लिखा भी हो कि गारंटी या एश्योर्ड या फिर 100% रिजल्ट, आप, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि एक इंसान बीमार पड़ता है, उस वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन में उसे लाइक 15 डेज की मेडिसिन मिलती है। डॉक्टर ने अपना काम किया। अब यदि वो पेशेंट दवा ही ना खाए, 2 दिन 3 दिन के बाद उसको ऐसा लगने लगे कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मुझे क्या जरूरत है दवा की, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज के बेसिकली दो रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट जो ऑन पेपर होता है कि ठीक है आपने B1 या B2 या C1 या C2 क्लियर किया, और दूसरा जो रियल रिजल्ट होता है, जिसको मैं रियल रिजल्ट मानता हूँ, वो होता है कि आप कितनी अच्छी जर्मन बोल सकते हैं, कितनी अच्छी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं।
मैंने देखा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो जिन्होंने मुझे सिखाया है। मेरी आई मीन टीचर जो जिनके लिए मतलब भगवान के बराबर मैं जिनको दर्जा देता हूँ, डॉक्टर इंदु भावे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन जेएनयू के डीयू के प्रोफेसर्स, गोएथ इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर्स जिन्होंने इतना कुछ किया है लाइफ में, इतना कुछ किया है, जिनके अंडर में सैकड़ों लोगों ने पीएचडी किया है, उनके अंडर में डॉक्टर बने हैं। आप समझिए कि वो लोग भी अभी भी बोलते हैं कि 35 40 साल पढ़ाने के बाद कि हमें भी बहुत कुछ सीखना है। और जब मैं देखता हूँ कि कोई A1 या A2 के बाद सिर्फ उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कोई बोलता है जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? बस यही बोलूँगा कि what we know is a drop, what we don't know is an ocean. So it's all about 100% रिजल्ट का मतलब यही है कि यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं जाएंगे। अब यदि कोई लाइव क्लासेस नहीं करता है, लाइव क्लासेस का मेरा मतलब है इधर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत सारे आई मीन ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से बैठकर टीवी देखते रहते हैं, उनको या फिर नहीं आते, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी आज मूड नहीं है। उनके मन और मूड के चक्कर में हमारे इमेज खराब होने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि चलो देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, यहाँ रिपीट तो कर ही सकते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में इतनी सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आई मीन एक बार आप यहाँ पर आ गए तो हम आपकी जबान पर जर्मन और हाथ में सर्टिफिकेट, इसके बिना हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। बट अब यदि कोई जानबूझकर 6 महीने की चीज को 6 साल में करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा रिजल्ट गारंटीड या 100% रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप यदि अपने लिए सीरियस है, आप सपोज आप इसको एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आई मीन ये अच्छा होता कि यदि आप किसी को ये बोलते कि ठीक है 64% या 75% इतने आते हैं। सी ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास दुनिया के 42 कंट्रीज से अब स्टूडेंट्स इस वक्त हैं। अब कौन कहाँ पर A1 दे रहा है, कौन कहाँ पर C2 दे रहा है, हमें नहीं पता है। हम कैसे किसी के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ओके आप ये हमारा कई बार, और ये जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पर ये नहीं कि यूनिवर्सिटी की तरह हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि चलो ये बच्चा इस फर्स्ट ईयर में है और ये थर्ड ईयर में यहाँ से निकल रहे, इतने लोग ड्रॉप आउट हुए, इतना लोग ये हुआ। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि बीच बीच में लोग गैप लेते हैं, बीच बीच में जो बैचलर्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक फिक्स्ड डेडलाइन है, टारगेट है, वो ठीक है। बट उसमें से भी किसी का A1 टारगेट है, किसी का B2 टारगेट है, किसी का C2 टारगेट है, किसी का टेस्ट स्टाफ टारगेट है, वो परसेंटेज बनाना इज इम्पॉसिबल। सो 100% का मतलब यही है कि आप यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। ये हमारी लीगल, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये हमारे लीगल एज वेल एज मोरल कमिटमेंट है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी यदि किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आप यदि रीच नहीं करेंगे, यदि मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, बट यदि दिक्कत होती भी है तो आपको पहुंचना होगा। एक बार आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन ना मिले तो फिर आप बताइए कि नहीं मिला मुझे सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार दो बार जो कि मेरी क्लासेस होती है बैक टू बैक, तो मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो और लोग यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलें। तो 100% रिजल्ट का सिर्फ ये मतलब है कि आप यहाँ से खाली हाथ और बिना जबान पर जो मनाए हुए नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग राइट्स को बहुत जानते हैं, लाइबिलिटीज नहीं समझते। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है बस हमने पैसा दे दिया हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप मैं इस चीज के लिए फेमस हुआ, जिस वजह से लैंग्वेज पैनल सबसे ज्यादा फेमस हुआ, वो था टाइम फ्रेम। कि आज तक का, आई डोंट नो वेदर मुझे नाम लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है 5 डेज में A1, 5 डेज में A1 शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन वो 5 डेज का मतलब ये नहीं है कि 2.5 घंटे, 5 डेज का मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यही इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ है इंसान, राइट। B1 एग्जैक्टली 29 डेज में, A1 टू B1 की मैं बात कर रहा हूँ, A1 टू B2 एग्जैक्टली 2 मंथ्स में। लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं है। व्हेन आई से नॉर्मल इंसान, आई मीन उनके दिमाग में ना कुछ और नहीं चल रहा,
सिर्फ जर्मन पे ही फोकस है उनका। और वो अकेले भी नहीं पढ़ रहे, उनका एक अपना ग्रुप है। ग्रुप। आप ये सोचेंगे कि नहीं जी उसने 2 महीने में किया तो हम भी 2 महीने में कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपका गोल अंटिल किसने किया क्या, मैंने किया क्या, उससे किसी और का फायदा नुकसान नहीं हो सकता, राइट। मेरे दोस्तों ने किया क्या, उसका मुझ पर कुछ वो नहीं हो सकता। तो सबका अपना अपना एक अलग टारगेट सेट है, सबका अलग अलग सिस्टम है। आप यदि अपने लिए सीरियस हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आए 2015 में 16 में, आज तक वो अपने धुन में लगे हुए हैं, जॉब छोड़ेंगे नहीं, क्लासेस आएंगे नहीं, वो अभी B1 भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो हमारे पास बहुत टाइम है। अब उनको हम क्या माने, उनको हम सक्सेसफुल माने या अनसक्सेसफुल माने, क्योंकि उनके लिए इससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो मेरा बस इतना ही कंसर्न होगा कि आप, यदि आपके पास एक फिक्स डेडलाइन है, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। कई सारे लोग ऑफलाइन में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आते हैं और क्लास, कभी कभी उनको लगता है कि चलो आज घूमने चलते हैं, राइट, कहीं घूमने चलते हैं दोस्तों के साथ। ऐसे लोग आपके लिए बस, आप यही समझ लीजिए वो आपके लिए दोस्त नहीं दुश्मन है। कि आपको, वो खुद तो सीरियस है नहीं, आपके लिए भी वो जहर बन रहे हैं। तो प्लीज उन लोगों से दूर रहिए। आप यहाँ से सक्सेसफुल होकर निकलेंगे एक बार आप इस सिस्टम में एंटर कर गए। हाँ, अब यदि कोई A1 के लिए आता है और वो बोले कि मुझे B1 या B2 जैसा क्यों नहीं आता, कैसे आएगा। आप किसी 10th और PhD होल्डर को किसी 10th पास आउट और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मैच कर दीजिए, कैसे पॉसिबल है, राइट। राइट सर। ओके, सर इसमें मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब क्या टाइम ड्यूरेशन है पूरा लेवल्स कंप्लीट करने में, A1 से लेके अगर ये हम। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इसको यहाँ पर आंसर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हम अपने वेबसाइट पर विद इन 4 to 5 days, इस वक्त के लिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी है ये। बट आई थिंक जितने ज़्यादा कोर्सेज हमने इवॉल्व किए हैं, जितना ज़्यादा हमारा वो सिस्टम ये हुआ है, जैसे कोई सोच नहीं सकता कि रात के 10:30 बजे, जब जनरली इंडिया में लोग सो रहे होते हैं, सोने जाते हैं, उस टाइम में हमारे टीचर्स क्लासेस शुरू करते हैं। और सुबह में जब लोग जनरली ये सोच रहे थे कि चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं, तब तक हमारी मोर और लेस एक क्लास हो चुकी होती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा ये बता पाना। बट यदि आप मुझसे मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछे तो मैं कहूँगा मिनिमम 15 डेज, मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 1.5 years, इतने में कोर्सेज हो जाते हैं। हाँ, यदि वीकेंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो 2 सवा 2 साल तक जाएगा। और एक इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो शायद बहुत बार मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर मैंने देखा है कि A1 और A2 का लोग मजाक बनाते हैं। पीपल फील लाइक A1 ही तो है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें आती है। मैं विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन थिंग। जिन लोगों ने A1 A2 का मजाक बनाया ना, उनका कुछ नहीं हुआ है। हुआ है उन बेचारे लोगों का जिनका पूरा का पूरा करियर खराब हो गया सिर्फ इस वजह से। A1 and A2 is equal to 95% of German. I repeat this, हमारे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुश्किल से इधर उधर 10-20 इंट्रोडक्शन के वीडियोस या इधर उधर के वीडियोस देखकर, और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तो इतने वीडियोस देख लिए, मैंने तो इस ऐप से कर लिया, मैंने तो उस ऐप से कर लिया, हमारा A1 हो चुका है। और जब आप उनसे सिंपल पूछिए व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम या हाउ इज योर ब्रदर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू के लिए भी वो जवाब नहीं दे पाते, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि जिस इंसान को जर्मन नहीं आती है उसको बेवकूफ बना सकते हैं। बट जब आप उससे बात करते हैं ना, आपको रियलाइज होता है कि A1 A2 को ना लोगों ने बहुत हल्के में लिया हुआ है। उनको ये, मैंने कई बार ये भी पढ़ा है कहीं कहीं कि आप A1 A2 तो खुद से कर लो, B1 से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और यही सारे लोग, पैसा तो उनको पूरा खर्च करना ही पड़ता है, बट वो पढ़ाई की जगह वो एग्जामिनेशन में खर्च करते हैं। जब 4-4 5-5 6-6 बार एग्जाम देते हैं, एक एक मॉड्यूल 2-2 मॉड्यूल क्लियर करते हैं, और उसके बाद जब नहीं होता है फिर तब उनको, ऐसे लोगों के साथ हमारी भी बदनामी हो जाती है कि यदि आप एक बार में एग्जाम क्लियर ना करें, सपोज कोई हमारे पास सीधा B2 में आता है इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, और उसको लगता है कि हमने तो इतने सारे किताबें पढ़ ली, इतने सारे वीडियोस देख लिए। इकोसिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। इकोसिस्टम के बिना आप, ठीक है, 1000 में एक एक्सेप्शन हमेशा होता है, अच्छे में भी बुरे में भी,
लेकिन इकोसिस्टम का मतलब है कि यदि आप एक ग्रुप के साथ पढ़ते हैं, एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक, एक चैनलाइज्ड वे में पढ़ते हैं, तो उसका असर बहुत अलग होता है। सो मैं यही कहूँगा इस पर्पस में कि A1 A2 को आप जितना सीरियसली लेंगे, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता कि 95% जर्मन आपकी A1 और A2 में ही कवर हो जाती है। और उस समय यदि आपके पास ग्रुप अच्छा है, यदि आप बहुत अच्छे से सीरियस होकर ये पढ़ते हैं, तो B1 B2 C1 C2 आपके लिए बहुत इजी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी 5% में पूरा का पूरा 4 लेवल आ जाता है, बट आपके लिए एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे B1 टू C2 में, टेस्ट स्टाफ में। सो दिस इज लाइक कोर्सेज करने में जो भी टाइम लगे, A1 और A2 में सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। ये बेसिक मेरा, अपना मतलब बेस अच्छे से कंप्लीट करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप आप बात करें जितने भी टॉपिक्स हैं जर्मन में, जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक की शुरुआत आप C1 और C2 के भी टॉपिक से बात करेंगे ना, ठीक है, उसकी भी शुरुआत आपकी A1 से ही है। अब किसी को यदि परफेक्ट फॉर्म पता ही नहीं है और वो चाहेगा कि वो पैसिव बना ले, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसिव में परफेक्ट फॉर्म लगता है और परफेक्ट फॉर्म हम A1 में सीखते हैं, राइट। अब किसी को पता ही नहीं है कि ए हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने इंग्लिश की ग्रामर मिस कर दी, और इंग्लिश की ग्रामर मिस करने के बचपन में इंग्लिश की ग्रामर मिस करने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जर्मन में बहुत कुछ सीखना। ऐसा प्रॉब्लम। नहीं है, ऐसा नहीं है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी मज़ेदार हैं, बट अप्रोच सही होना चाहिए, राइट। मतलब ये बायलिंगुअल हो जाएगा अगर ठीक से अगर जर्मन भी कर रहा है तो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं बिल्कुल ना कि बिल्कुल। वो सिर्फ हिंदी में ही मतलब उन्हें समझ में आता है, उनकी उन्हें मतलब ये डर लगता है कि वो इंग्लिश नहीं उन्हें ठीक से आती है तो वो जर्मन भी नहीं सीख इस चीज के लिए पाएंगे। आप निश्चित रहे कि इंग्लिश और जर्मन साथ साथ में सीख लेंगे। बहुत, आई डोंट नो, ये मैं बोलूंगा तो कुछ अजीब लगेगा, बट हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपको बात करनी चाहिए जिनको एक टाइम में ये भी नहीं पता था कि नाउन कितने होते हैं, या फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, या फिर वर्ब क्या है। और स्टिल आज के डेट में जब आप उनसे बात करेंगे, तो यू विल फील लाइक कि उनको इतना कुछ अब इंग्लिश में भी पता है। वो आए थे तो जर्मन सीखने, बट कहीं ना कहीं वो दोनों इंग्लिश चीजें भी उनकी करके। अच्छी हो गई। तो सर जर्मन मतलब कैसे ये लैंग्वेज पढ़ी जाए, मतलब कैसे इसे इजी बनाए, मतलब बच्चों के कुछ ओके, बच्चों के क्वेश्चन है ये कि हम इसे कैसे इंटरेस्टिंग और कितना इजी हम अपने देखिए लिए बना सकते हैं पढ़ने में। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बड़ी हम्म। क्विकली एक बार बताना चाहूँगा। सबसे पहला, जैसे आई मीन मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए है, उसको बस मैं पॉइंटर्स में बता रहा हूँ। सबसे पहला, A1 A2 को कभी हल्के में मत लीजिए, A1 A2 को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। नंबर टू, हमेशा एक इकोसिस्टम में पढ़िए, ना सीनियर ना जूनियर, हमेशा एक सेम बैच के लोगों के साथ पढ़िए। आपका जो सिस्टम है वो बहुत तेजी में जाएगा। नंबर थ्री, इस सोच से आप निकल जाइए कि जर्मन आपके लिए सिर्फ एक जरिया है जर्मनी पहुंचने का। बहुत मुश्किल काम होता है। आई थिंक 90% लोग जो हमारे यहाँ आते हैं वो जर्मन की वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। उनको बस ये दिमाग में होता है। यहाँ पर मैंने देखा है हॉस्टल में, जो हमारे यहाँ जब ऑफलाइन में पीजी में जो बच्चे रहते हैं, मैंने देखा है कि हॉस्टल में या जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पर लोग बैठकर सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा वीज़ा डेट ये है वो है, ऐसा वैसा है। उनका मेन फोकस, ठीक है, वो अपनी जगह बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट उसको आप पूरे दिन ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप बस वीज़ा के बारे में ही बात कर रहे हैं या हम्म। फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो जर्मनी आपकी मंजिल है, तो जर्मन आपका रास्ता है। यदि रास्ता अच्छा नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो आप मंजिल तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होगी आपको। तो हमेशा इकोसिस्टम में लोगों के साथ पढ़ें, राइट। तीसरी आती है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप ये चाहेंगे कि चलो आज मैं एक गाड़ी लेता हूँ और जिस दिन शहर की सारी लाइट्स ग्रीन होंगी एकाएक निकालूंगा और सीख जाऊंगा, तो वो कभी नहीं हो सकती। सेम चीज होती है लोग टेक्निकली, जब आप यहाँ पर सेकंड क्लास कर रहे होते हैं, हाँ। राइट, फर्स्ट के बाद जब सेकंड क्लास कर रहे होते हैं, उसके बाद से आपको इतनी जर्मन हर दिन आपकी बढ़ती रहती है कि आप उसको यूज कर सके, राइट। जब आप बात कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग डरते हैं कि मेरी गलती होगी, ठीक है। बहुत, आई मीन कौन परफेक्ट सीख कर आया है इस दुनिया में। आपकी इवन मदर टंग, फॉरगेट अबाउट एनी अदर लैंग्वेज, मदर टंग हर हर इंसान की अलग अलग है। क्या मदर टंग एक साथ हमने एक झटके में एक दिन में ही सीख लिया था? आपको जितना ही पता है, यदि आपने एक दिन परफेक्ट फॉर्म पढ़ा है, एक दिन मोडाल वर्ब पढ़ा है, उसको यूज करना शुरू कीजिए।
यदि आप यूज नहीं करेंगे, सपोज आपको नहीं पता है कि आप नॉवेल के लिए क्या वर्ड होता है, बट बुक के लिए आपको पता है, तो इफ यू वांट टू से कि आई एम रीडिंग ए बुक, एटलीस्ट ठीक है आपने मोडाल वर्ब भी नहीं पढ़ा है, ठीक है मान गए, बट बुक के लिए बुक तो यूज आप कर सकते हैं, एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हैं, आई के लिए इश तो यूज कर सकते हैं। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि चलो एकदम परफेक्ट जर्मन पढ़ लेते हैं और तब शुरू करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब डेली लाइफ एक्टिविटी में वो वर्ड्स वोकैबुलरी जो वो लर्न कर रहे हैं तो वो बिल्कुल यूज करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों की दोनों चीजें। हम्म। और एक आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, लाइव क्लासेस का इम्पोर्टेंस बहुत है, राइट। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, लाइव क्लासेस कभी भी मिस मत कीजिए, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आप, पीपल फील कि चलो कल देख लेंगे, बट कल के जो काम है फिर तो आप परसों पर टाल रहे हैं ना। आप कभी भी जिंदगी में आज तक ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक दिन पुराना न्यूज़पेपर पर्पसली पढ़ा हो, ठीक है, आपको कुछ उसमें ढूंढना है कि अच्छा कल देखा था पेपर में, चलो कहीं ढूंढते हैं, बट आपने पर्पसली कोई एक दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ा हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो यही चीज होती है कि यदि आप किसी चीज को कल पर टालते हैं कि चलो कल पढ़ लेंगे या कल देख लेंगे, आज ये काम कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, मानता हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कहीं आपको किसी ट्रिप पर जाना है, कोई फैमिली फंक्शन है, मानता हूँ। मजबूरी और शौक में अलग, आई मीन पूरा डिफरेंस है। आप मजबूरी में क्लासेस मिस करते हैं तो चलता है, बट शौक यदि आप क्लासेस मिस करते हैं कि आज किसी का बर्थडे पार्टी है और आपको क्लास के वक्त ही मनाना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस यदि नहीं रहेगा तो फिर ये लोगों को ये लगता है, बार बार एक क्वेश्चन आता है जो आप, मैंने देखा है कि आपके पास वो क्वेश्चन आया है कि मैं अपनी स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करूँ या राइटिंग कैसे इंप्रूव करूँ। एक चीज हमेशा याद रखिए, इंसान पहले सुनता है और पढ़ता है, उसके बाद बोलता है या फिर लिखता है। आप अच्छे राइटर या स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे रीडर और लिसनर हैं। आप जब बोलते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आपको पता है, बट जब आप सुनते हैं तो आप वो सब चीजें भी सुनते हैं जो आपको नहीं पता है। सेम विथ राइटिंग, आपको हर चीज पता है, रूल्स पता है कि कहाँ क्या जाएगा, कैसे होगा, आपको रूल्स पता है, बट स्टिल आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज कि आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आप में पेशेंस नहीं है कि उसको आप यूज कर सके। एकाएक आप नहीं बोल सकते, एकाएक आप नहीं लिख सकते। आपको ये समझना होगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें आती हैं, और आप एकाएक आप चाहेंगे कि आज हमने एवन शुरू किया। एक स्टूडेंट ने मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज कहा था, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर दैट, कि आई मीन बहुत प्रैक्टिकल स्टूडेंट थे वो, अब तो जर्मनी में है बहुत साल से। अब उन्होंने कहा था कि मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे नजरिया यही लगा कि पहले दिन में उनको लगता है कि हमने पैसे दे दिए, मुझे A1 to C2 आप चिपका दो और बस। ऐसा नहीं होता। आप बचपन से लेकर, आपका पूरा नर्सरी और LKG भी पूरा एक साल लगा है। आज के डेट में यदि आपको नर्सरी की किताबें दे दी जाए कि आपको पूरा पढ़ना है, आप पूरा एक दिन भी नहीं लगाएंगे, शायद 1 या 2 घंटे में आप पूरे साल की नर्सरी की कोर्सेज पढ़ लेंगे, बट नर्सरी में आपको एक साल लगा था। इस चीज को आप याद रखें कि हर चीज शुरुआत में टफ लगती है, होती नहीं है। कई बार लोग जब बोलते हैं, मैं उनको करेक्ट करता हूँ, ये बहुत टफ था। सेम क्लास में सपोज यदि 20 स्टूडेंट्स हैं, सेम क्लास में यदि 15 लोगों को इजी लग रहा है और 5 को टफ लग रहा है, तो मैं किसकी बात मानूं, मेजोरिटी की या माइनॉरिटी की? द आंसर इज मेजोरिटी अपनी जगह सही है, माइनॉरिटी अपनी जगह सही है, 15 लोग अपनी जगह सही है, 5 लोग अपनी जगह सही है। बट ये बहुत टफ था मेरे लिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश में क्या इजी है क्या टफ है, जब मुझे फ्रेंच और स्पेनिश आती ही नहीं है तो मैं आपको कैसे कंपेयर करूं? तो एक सब्जेक्टिव थिंग है, इसको लोग भूल जाते हैं कि टफ और इजी कुछ नहीं होता है। आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि टफ क्या है, इजी क्या है? अब मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को पढ़ाया है, आप जर्मनी के किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, आप वहां पर जितने भी डॉक्टर से मिलेंगे जो इंडियन हैं, हर आई मीन 40% डॉक्टर्स यहाँ से पढ़ कर गए, 40%। अब मेरे लिए, मैंने इतने हजारों प्रोफेशनल्स को पढ़ाया है, बट मुझे मेडिकल नहीं आती है, तो इसका क्या मतलब मैं ये बोलूँ कि मेडिकल टफ है? टफ मेरे लिए है, मैं नहीं जानता हूँ। तो कोई भी चीज तब तक टफ होगी ही जब तक आप उसको नहीं जानते हैं। और सबसे द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इज कि जो आपको टफ लगे ना, उसको सबसे पहले आप
इजी बना लीजिए, और वो आप ही कर सकते हैं। वो कोई भी चाहेगा ना कि वो आपको करवा दे। वो जब तक आपका साइकोलॉजी, जर्मन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, जब तक आपकी साइकोलॉजी उस चीज को इजी नहीं मानती, आप मान लीजिए कि ये इजी मुझे बनाना है, आप बना लेंगे। मतलब यहाँ पे मेंटली गेम खेलना है उन्हें बस लैंग्वेज के साथ में, और वो इजी है फिर उनके बहुत लिए। इजी है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है कि मतलब बच्चों का रहता है ना कि एक लेवल अप पढ़ने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए मैं मानता हूँ बिकॉज ये साइकोलॉजी की वजह से ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी लेवल में पढ़ेंगे, आप यदि A2 पढ़ने के बाद A2 का एग्जाम दीजिए, B1 पढ़ने के बाद B1 एग्जाम दीजिए, जिस लेवल को आप पढ़ते हैं उस लेवल के बाद आपका एग्जाम दीजिए, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि एक लेवल आगे पढ़ने का फायदा आपको नॉलेज के मामले में होता है, बट इसको ये बोलना कि नहीं आपको एक लेवल आगे पढ़ना जरूरी है, वो गलत है। बेनिफिट ऑफ नॉलेज आपकी होती है, बट जरूरी नहीं कि आप एग्जाम पास करने के लिए उस लेवल की जर्मन बोलने के लिए आपको एक लेवल एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो आपके नॉलेज पे एनहांस करता है, बट एग्जाम पर्पज से या फिर नॉलेज पर्पज से जिस लेवल तक आप पढ़ रहे हैं वो लेवल मोर देन इनफ है। बट ये क्वेश्चन है सर, लेकिन जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैम मतलब मुझे ना B1 में थोड़ा सा डर लग रहा था, टारगेट मैंने B1 को बनाया है अपना। तो वो कहते हैं जब मैं B2.1 में गया, क्योंकि उस समय डेडलाइन निकल गई थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन मैं B2.1 पढ़ रहा था, फिर मुझे देना तो B1 ही था और मैंने दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना बड़ा अच्छा रहा। देखिए, तो बिल्कुल हाँ। ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम्म। आप सपोज आप एक कार चला रहे हो, और जब आप 160 की स्पीड पर चला लेते हैं तो फिर 120-30 आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता। कई लोग जो नए नए सीख रहे होते हैं उनके लिए 20-25 किलोमीटर भी बहुत तेज लगती है, और जो एकदम प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए तो आगे बढ़ने का फायदा जरूर होता है, कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होता है, लेकिन दोनों दो चीजें हैं, दोनों को कनेक्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये साइकोलॉजिकली डेफिनेटली आप थोड़े एडवांटेजेस पोजीशन में हो जाते हैं, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि ये चीज सोचना कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये बिल्कुल गलत है। राइट। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी, सब कुछ होगा, बट दोनों का कनेक्शन नहीं है। सर एक और मतलब बच्चों का एक क्वेश्चन है ये कि आप किस लेवल तक रिकमेंड करेंगे यदि किसी को टेस्ट ऑफ आउफनामा मतलब क्लियर करना हो तो? ओके। देखिए, मैंने 365 दिन मैं इन्वॉल्व होता हूँ। मेरे पास जर्मन के अलावा मैं और कोई काम नहीं करता हूँ। तो मेरी हर दिन किसी न किसी से बातचीत होती रहती है, किसी दिन 10 लोगों से, किसी दिन एक से, लेकिन 365 में से एक भी दिन मेरा ऐसा खाली नहीं जाता जब भी ये क्वेश्चन नहीं आता हो मेरे पास। सो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने देखा है कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इतने सारे लोग जिनके अंडर में हजारों लोग PhD कर चुके हैं, वो भी आज यदि बोल रहे हैं कि हम अभी जर्मन सीख रहे हैं और बहुत कुछ हमें सीखना है। उनकी खुद की एज 70, 75, 80 की है और उन्होंने 35, 40 साल जर्मन पढ़ाया है, तब यदि उनके मुंह से ये सुनना। और मैंने देखा है कि इतने सुपर डुपर ओवर कॉन्फिडेंट लोग आते हैं कि मेरे भैया ने बोला है, चाचा ने बोला है, मामा ने बोला है, भैया के फ्रेंड हैं। भैया के फ्रेंड के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। लोग यहाँ से बहुत जल्दी पहुंच तो जाते हैं जर्मनी, बट वहां जाकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। आप लोग ये भूल जाते हैं कि जर्मनी जाना आपका गोल नहीं है। वो तो टूरिस्ट जाते हैं कि जर्मनी जा रहे हैं घूमने के लिए, आपका गोल वहां पर जाकर कुछ एग्जाम क्लियर करना है आपको। आप बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम जब आप दे रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नहीं पता होता है कि लाखों लोग पूरे पूरे इंडिया से आपके साथ कंपटीशन में हैं। वहां पर आपका कट ऑफ भी आएगा। यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि आप टॉपर, बट आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, बट आप जहां भी जाएंगे आपको कंपटीशन। और ये जो गोथे का जो एग्जाम है वो एक सिंपल ऐसा एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना है। वो एक तरह से टिकट है, वो आपके लिए वो बस वो एक टिकट है कि आप एंट्री कर सकते हैं, बट रियल आपका जो स्ट्रगल है वो वहां जाकर शुरू होता है। और उसमें मैंने देखा है कि जिसके पास जितना लेवल होता है ना वो उतना उसके लिए इजी हो जाता है। A2 के बाद मैंने देखा है वहां पर लोग जाते हैं जिस चीज को लोग यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर,
और 6 महीने से 1 साल के अंदर कर सकते थे, वहां पर जाकर लोगों ने 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च किए हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करने के बाद 3-3 साल लगाने के बाद जब तक लोगों का फिर बैचलर्स कंप्लीट भी हो जाता है, दो, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दो फ्रेंड्स एक साथ हैं, एक ने एक जगह पूरा का पूरा जर्मन पढ़ा और सब कुछ क्लियर करता गया, वो जर्मनी भले वो 6 महीने 1 साल लेट से पहुंचता है, बट दूसरा दोस्त बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि पहला दोस्त जो 6 महीने या 1 साल जर्मनी लेट से पहुंचा है, उसने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और दूसरा दोस्त अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए। तो इंसान, लेकिन वही है, उसके बाद वो लोग किसको दोष दें? हमारा काम तो एक टाइम पर सिर्फ जर्मन पढ़ाना था, हम उसके अलावा कोई, ये हमारा मकसद नहीं था कि आप कौन कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता था। बट जब से हमने ये सिस्टम शुरू किया है कि बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, यहाँ पर ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। हमारी एक पूरी की पूरी टीम है जिसमें अच्छे खासे, आई मीन आपको आपका ग्रुप मिल जाएगा, आपको अलाइक माइंड के या अलाइक आपके गोल के लोग मिल जाएंगे जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, वो टीम आपकी हेल्प करती है। वो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फिर भी लोगों को जल्दी रहती है, उनको लगता है बस जर्मनी पहुंच जाओ, उसके बाद तो फिर वहां पर वेलकम के लिए खुद चांसलर खड़े। ऐसा नहीं होता, आप वहां जाकर स्ट्रगल करेंगे। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि C2 आपका, आई मीन माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि जितने हायर लेवल हैं आप, आपको उतना ईजी होता जाएगा। एक होता है आपका ऑन पेपर डिमांड, ऑन पेपर आपके पास B1 है तो आप बहुत जगहों पर एग्जाम दे सकते हैं, या B2 है बहुत जगहों पर एग्जाम दे सकते हैं, बट लोग भूल जाते हैं कि उनका वहां पर जाने के बाद कंपटीशन C1 C2 वालों से है। तो ये जो ऑन पेपर आपको लगता है कि आपने कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि यदि आपके पास C2 है तो दी बेस्ट, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और हमारे टीचर्स, अभी जैसे मैंने कहा 70 टीचर्स में से ऐसे ऐसे आपको टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने 15-15 साल C2 पढ़ाए हैं, C1 पढ़ा है। इतने बड़े बड़े नाम है, ऑब्वियसली कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं, मैं हर का नाम ऐसे नहीं ले सकता पब्लिकली, बट वो जो सिस्टम में कोई एंटर करता है तभी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि जितना आपके पास हायर लेवल है, C2 है, तो आप कंपटीशन, सपोज लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, 100 लोग एक एग्जाम को देते हैं, उसमें से 70 B1 है और फिर 5 उसमें C2 हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि C2 वाला, क्योंकि जर्मन अपनी जगह है और बाकी चीज़ों की नॉलेज अपनी जगह है। यदि किसी को मैथ्स नहीं आती बट जर्मन बहुत अच्छी आती है तो ऑफ में जरूरी नहीं कि वो क्लियर कर ले। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जर्मन को लेकर जो आपकी हेडेक होगी ना, वो नहीं होगी यदि आपके पास हायर लेवल्स हैं। वो 70 लोग और 30 लोग, सपोज उस पूरे ऑफनामा में 10 सीट्स हैं, उन 70 लोगों के जो चांसेस हैं वो कंपेरेटिवली 5% हैं। जिनका C2 है उनका चांसेस कंपेरेटिवली 99% है। 100 किसी भी चीज में नहीं बोलना चाहिए। और जहां पर ये है जिनका C1 है उनके चांसेस 95% है। तो जितने आपके हायर लेवल्स हैं, आप जर्मन को हेडेक बनाकर रखेंगे, वहां पर जाकर आप ये सोचेंगे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि वहां पर 24/7 एनवायरनमेंट मिलेगा। अब 24/7 कोई क्रिकेट देखता रहता है तो क्या उसे वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है? वो ऐसा नहीं होता है। आपका गोल जर्मनी जाकर जर्मन सीखना नहीं था, आपका गोल कुछ और था, वो कुछ और गया। तो जब पेरेंट्स के 30-30 लाख रुपए लोग बर्बाद कर देते हैं ना, और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो फिर आकर यही होता है कि 27-28 साल की एज में जाकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और फिर कुछ नहीं बचता। किसको क्या आप दोष देंगे? तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि C2 मन में रखिए, पूरा कीजिए। भले उसको आप, अभी आपकी जरूरत C1 पर भी पूरी हो रही, C2 पूरा जरूर कीजिए। C1 पूरा करने के बाद आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। तो C1 इज दैट लेवल जहां पर आप एक्चुअली कंपटीशन में आ जाते हैं और बहुत लोगों से आगे निकल जाते हैं। बट एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि चलो थोड़ा टाइम है अब हमारे पास, तो C2 जरूर कर लेना चाहिए। उसका इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर भी होता है। मतलब अपना 20 दिन पहले क्लियर कर लें। Yes. सर आज बहुत इंटरेस्टिंग रहा और क्वेश्चन के डाउट काफ़ी लोगों को मतलब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन सर एक और है क्वेश्चन कि मतलब लोगों का है ना कि यहाँ पे कौन कौन सी टाइमिंग अवेलेबल है और मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो लैंग्वेज पैंथियन दे रहा है, और लोग कंफ्यूज भी हैं, ये फास्ट ट्रैक एंड सुपर फास्ट ट्रैक बैच ये क्या है? ओके, देखिए फास्ट ट्रैक का मतलब, मैंने कई सारे लोग ये बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक में कुछ क्या, हम फास्ट जाते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास बहुत वो है कि जो आप फास्ट ट्रैक या सुपर फास्ट ट्रैक में जो लोग जाते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरे दिन अपने जर्मन में ही देंगे। जो रेगुलर या इंटेंसिव बैच में लोग जाते हैं वो कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। तो फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं क्या होता है कि हम फास्ट जाते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसा सुपर फास्ट ट्रैक में हम सुपर फास्ट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स सिंपल लाइक आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने हैं। सपोज 100 आवर्स आपको पूरे करने हैं, सब 100 आवर्स में से आप यदि 2 आवर्स की क्लासेस करते हैं तो 50 दिन में पूरा होगा, 50 वर्किंग डेज में। यदि आप 5 आवर्स में करते हैं तो 20 वर्किंग डेज में पूरा होगा। यदि आप 7.5 आवर्स की क्लासेस करते हैं तो लगभग 13-14 वर्किंग डेज में पूरा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप नंबर ऑफ आवर्स कितना देते हैं। और नंबर ऑफ आवर्स में भी ये नहीं होता, कई सारे लोग डरते हैं कि इतना लंबा कैसे पढ़ पाएंगे। देखिए, एक टाइम के बाद तो हर कुछ आपको डर निकालना होगा। पढ़ना तो आपको है ही। जब आप उसको 2 घंटे से 50 दिन में पढ़े तो आप एक तरफ नंबर ऑफ आवर्स घटा रहे हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि दुनिया रुकी हुई नहीं है, हर चीज फास्ट फॉरवर्ड भाग रही है। यदि आप फास्ट नहीं जा रहे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया फास्ट नहीं जा रही है। तो आपको अपने आप को एक चीज करना होगा कि यदि आपके पास टाइम अवेलेबल है तो हमेशा प्रेफर करें कि आप जिस भी बैच में आप जाते हैं आपको टाइम, यदि आप 2 घंटे की बैच में हैं तो आपको 1 घंटा अपने घर पर भी देना होगा। यदि आप साढ़े 7 घंटे की बैच में हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम अपने घर पर भी देना होगा। तो आपके पास कितना टाइम होता है। जो लोग सुपर फास्ट ट्रैक बैच करते हैं, यदि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा डेडलाइन भी ये है, मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, या फिर मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर मुझे हाथ जोड़ना पड़ता है, नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता। तो फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट ट्रैक में कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास कितना टाइम है इन सेल्फ सब चीज़ों के स्टडी लिए। के लिए भी। तो और क्लासेस, अब ये नहीं हो कि एक दिन आपने बहुत खा लिया और एक दिन खाया ही नहीं। वो बैलेंस नहीं होता कि एक दिन बहुत पढ़ लिया और एक दिन पढ़ा ही नहीं। वो आपको लास्ट तक बनाना पड़ता है, अपना रिदम बनाए रखना पड़ता है, तभी सुपर फास्ट ट्रैक के फास्ट ट्रैक आपके लिए सक्सेसफुल होते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, मतलब आई कांट सिट फॉर सो लॉन्ग, या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लाइक 2 और 2.5 आवर्स बैचेस। हम्म सर, एक और है मतलब क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं इसे लास्ट कर सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं और ये अच्छा, सेशन कोई हमारा नहीं, बहुत हम लंबा हाँ, चला जाएगा। कोई नहीं, हम बट ये दूसरे क्वेश्चन एपिसोड ना में ले मुझे लेंगे। मतलब पूछना बहुत ज़रूरी है हम्म, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप है। मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जर्मनी जाना भी चाहते हैं लेकिन हम्म। किसी न किसी रीज़न से वो नहीं जा सकते, लेकिन उनको स्कोप क्लियर हो इंडिया में भी। देखिए, दो तरह के स्कोप्स होते हैं मेनली। एक हम्म। जर्मन एज एन एक्सक्लूसिव, एंड दूसरा जर्मन प्लस समथिंग। तो जिनका जर्मन, अब एक डॉक्टर के लिए मैं बताऊं या एक इंजीनियर के लिए मैं बताऊं, वो ऐसा होगा सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो उनके पास ऑलरेडी करियर सेट होता है। जर्मन उनके लिए सिर्फ एक हेल्प करता है कि ओके, चलो आपके पास अभी तक सिर्फ इंग्लिश में नॉलेज थी, अब जर्मन में भी नॉलेज होगी तो आप जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सो उन लोगों को, उन प्रोफेशनल्स को ये चीज़ बताना, आई थिंक मैं बहुत छोटा होऊंगा इसके लिए। हाँ, जिनका बैकग्राउंड जैसे नॉर्मल है, जहाँ पर कोई एक एक्सक्लूसिव आपके पास प्रोफेशनलिज्म का वो पार्ट नहीं है कोई, उस केस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब एक डॉक्टर किसी लाइक बैंक में जाकर काम नहीं करेगा, राइट, या फिर एक इंजीनियर किसी आई मीन हॉस्पिटल में जाकर काम नहीं करेगा डॉक्टर वाला। हॉस्पिटल में भी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, बट उनका रोल अलग है। तो जिनका कोई एज सच बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं जनरली, उनका थ्रोट जर्मन ही होता है, right? वो किसी और प्रोफेशन में नहीं होते। तो आपके पास एमएनसीज हैं, स्कूल कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आई रिमेम्बर आईबी में, सीबीआई में, इन सब में ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर से एक इंसान को एक जॉब चाहिए, वो आपके लिए रखी हुई है। आपके लिए हमेशा एक जॉब रखी हुई है, बट आपको वो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। आप सपने देखेंगे कि मुझे चाहिए ये जॉब, मुझे चाहिए 6 डिजिट्स वाली सैलरी, बट उसके लिए आप काम नहीं करेंगे या फिर आप उस लेवल की जर्मन नहीं पढ़ेंगे। तो एक तो हम जैसे लोग जिनका बैकग्राउंड कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंस या कॉमर्स इस तरह का नहीं रहा है, उनके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि जब तक हम अपनी एक पार्ट को हम स्ट्रांग ना करें, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे। सो ऑल इन ऑल मैं यही बोल सकता हूँ कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। अमेजन जैसी कंपनी, इंडिया में बिल्कुल। इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है।
आप ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बहुत। एमएनसीज हैं, स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ इतने सारे केंद्रीय विद्यालय में हाँ, फॉरेन जॉब्स लैंग्वेज हैं। का। हर जगह अब फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हर जगह डिमांड है। एक इंसान को अपने लिए एक सेट करना होगा कि चलो, कई सारे लोग अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि B1 कर लेते हैं, उसका जॉब में लग जाते हैं, और उसके बाद जब उनको ग्रोथ का टाइम आता है, या तो सैलरी में या तो फिर डेजिग्नेशन में, वो ग्रोथ उनकी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनके 5 साल बाद आए हुए बंदा C2 करके आए, C1 करके आए, और वो B1 वाले वहीं रह जाते हैं। तो एक बार पढ़ाई अपनी पूरी कर लीजिए, मैं यही बोलूँगा। जॉब्स की कोई कमी नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज आपको भीड़ से अलग कर देता है, इतना तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। एंड जर्मन ऐसा एक टेक्निकल लैंग्वेज माना जाता है जिसकी ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आई मीन आप सोच नहीं सकते इतनी जॉब्स हैं। और हमारी जो टीम है, एक तो काउंसलिंग टीम है जो जर्मनी स्टडीज़ के लिए, और दूसरी ऐसी टीम है, और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको बाहर जॉब्स ज़्यादा मिलें। नहीं, लास्ट इंडिया में तो है ही है, इंडिया में तो कमी नहीं। आपको जब सुबह में आंख खुले और आपको दिल करे कि चलो अब मुझे जॉब करनी है, इतने सारे जॉब्स हैं इंडिया में, राइट। लेकिन बाहर के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यदि आपको वहाँ पर मिल जाता है, डेफिनेटली धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली, बट आपको अपनी जर्मन पर पूरी कंट्रोल रखनी पड़ेगी। सो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा लाइफ में कि चलो मेरा एक पार्ट यदि वीक है तो दूसरा मैं इतना स्ट्रांग करूँ कि थिंग्स विल बिकम वेरी नॉर्मल। मतलब कह सकते हैं सर, मैदान जंग में उतरना है तो पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। यस, है हाफ ना? हार्टेड वो करेंगे। आप बिल्कुल। सोचेंगे कि B1 के बाद मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, या फिर मुझे यहाँ पर जॉब क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि आपके साथी वाले लोग C1 C2 करके भी वहाँ पर हैं। देखिए, यदि पेंडेमिक कहीं ने बहुत कुछ सिखाया सर। मतलब वही आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो चलती जा रही है, जिंदगी चलती जा रही है, कुछ भी रुका नहीं। हम रुकेंगे, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया रुकी हुई है। हम सो बिल्कुल। रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सो रही है। और यही इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, ये कई बार जब लोग बोलते हैं कि मतलब क्या फर्क पड़ता है, फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ता। सब एक दिन सबको खत्म हो जाना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं वही मायने रखते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक इंसान जब एक अच्छी जॉब में चला जाता है, एक अच्छी जगह पर चला जाता है, तो अपने साथ 3 जनरेशन्स का भला कर देता है, अपने से ऊपर, अपने से नीचे, और खुद का तो करता ही करता है। तो इसलिए हाफ हार्टेड वो तैयारी के साथ आप इस मैदान में मत उतरिए। पूरी तरह से जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस 3-4 महीने का लालच मत कीजिए। पूरा का पूरा अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी, सैलरी, आपको इतना कुछ अच्छा मिलेगा कि आप नहीं सोच सकते। सर एक क्वेश्चन और मैं सोच रही थी लास्ट कर दूंगी, ओके। लेकिन बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि हर लेवल के बाद कुछ मूवीज या किताबों के नाम आप रिकमेंड कर सकते, बता हाँ, सकते, जिससे बच्चों का ये इंटरेस्ट बना रहे। यस, ये लेकिन अभी यहाँ बताना बड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को या तो डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर मैं रादर प्रेफर करूँगा कि वेबसाइट पर ही दे दिया जाए, सो दैट कि लोग आसानी से कभी भी उस, अब यूट्यूब वीडियो कोई हाँ एक हाँ घंटे का हाँ, नहीं देखेगा इसके लिए कि वो कौन सी बुक है, या फिर ऑल तो हम वो टाइमिंग दे भी देंगे, बट स्टिल यदि वो वेबसाइट पर होगी तो फिर लोग आसानी से वहाँ से वो बिल्कुल कर सर। सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यूट्यूब चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ आप उसे गो थ्रू कर लेना एक बार। और यस। सर यहाँ के साथ हम एंड करें, और हाँ, ये जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा इसका, और जल्द ही आएगा, हम अनाउंस कर देंगे। कुल 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें हाँ, 2 हिंदी में, 2 इंग्लिश में होंगे, राइट। जब इंग्लिश होगा तो फिर उसमें एक भी हिंदी वर्ड नहीं होगा। यहाँ ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी में प्रेफर कर रहे थे, वी फेल्ट कि चलो दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग बनाए जाएं, और ये साफ साफ लिखा होगा इन हिंदी। सो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। एंड इफ़ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस कि मुझे ये भी जानना है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपना हाँ, क्वेश्चन पुट कर क्वेश्चन, सकते हैं। यस। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, हमें वीडियो के लिए, आपके लिए जितने भी आपके कोई क्वेश्चन या डाउट होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आपके उसमें नेक्स्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसी के लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। और थैंक यू। एंड आई होप कि लोग क्योंकि आई ऑलवेज स्पीक अ वर्ड फॉर माई सेल्फ, आई एम नो नॉनसेंस पर्सन, राइट। लॉ पढ़ने के साथ साथ ना मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मतलब जर्मन और क्या क्या कनेक्शन है। कनेक्शन कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लॉ पढ़ने से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी जीने का ना एक अलग नज़रिया होता है।
आप चीज़ों को इंटरप्रेट करना जानते हैं। जो चीज़ मैंने एज ए स्टूडेंट या कोई भी एज ए स्टूडेंट घंटों याद करता है, वो मैं एज अ टीचर मैं स्टूडेंट्स को सेकंड्स में, मिनट्स में मैं याद करवा देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके साथ फिर एंड करूँगा। एक टेबल होती है पर्सनल प्रोनाउन की, राइट? उस टेबल को मैंने देखा है कि लोग B1 या B2 तक में जाने के बाद भी वो डरते रहते हैं और उनको याद नहीं होता है। उस टेबल को याद करवाने में मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं, और उसके बाद इंसान यदि भूलना चाहे तभी भूल सकता है। सो एक बस लॉ ने मुझे एक बहुत बड़ा एक जरिया दिया, एक तरीका दिया है कि चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए। सेम चीज़ मैं आपको उस तरह से समझा सकता हूँ, और यही चीज़ मैं अपने टीचर्स को भी रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझाइए, समझने पर जोर दीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप लैंग्वेजेस ऑलरेडी जानते हैं। बस वो कुछ पॉइंट्स मेरे याद रखिएगा, आपको ज़िंदगी में कभी भी जो मन में दिक्कत नहीं होगी। दैट्स ऑल आई कैन से। प्लीज़ अपने क्वेश्चन यदि और भी हो तो आप उसको पुट कर सकते हैं, एंड रेस्ट सी। ओके, Thank थैंक you. यू। या थैंक Stay यू। tuned and please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.